डज बिहेवियर ऑलवेज फॉलो फ्रॉम एटीट्यूड्स, ये वाला कोई पॉइंट है, 8 मार्क्स में पूछ सकते हैं ये। ओके। तो हमारा पॉइंट यहाँ पे ये है कि भाई नॉर्मल टेंडेंसी में कैसा होता है, आपका जो एटीट्यूड होता है उसके मुताबिक ही आप बिहेव करते हो। दिस इज द नॉर्मल टेंडेंसी विच पीपल आर फॉलोइंग, कि भाई आपका एटीट्यूड पॉजिटिव है तो उसके मुताबिक आपका बिहेवियर होगा, अगर नेगेटिव एटीट्यूड है तो आपका बिहेवियर उसके मुताबिक होगा। बट क्वेश्चन इज दैट कि भाई हमेशा यही सीक्वेंस होती है कि भाई पहले एटीट्यूड बिल्डअप होता है उसके मुताबिक ही बिहेवियर होता है, और आप हमेशा उसी हिसाब से करते हो या नहीं करते हो, आपके जो एटीट्यूड होता है उसके मुताबिक ही आपका बिहेवियर होता है या डिफरेंट होता है, वो चीज यहाँ पे हमारा क्वेश्चन मार्क है। तो यहाँ पे ये पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को आपको 2 पार्ट में लिखना है। फर्स्ट पार्ट में लिखना है कि भाई नहीं, एटीट्यूड और बिहेवियर दोनों डिफरेंट हो सकता है, मिसमैच हो सकता है, कि भाई एटीट्यूड के मुताबिक आप बिहेव नहीं करोगे, आपका बिहेवियर टोटली डिफरेंट भी हो सकता है। तो फर्स्ट पार्ट में, ये कॉग्निटिव डिसोनेंस पार्ट में आपको वो चीज एक्सप्लेन करनी है कि भाई दोनों के बीच में डिफरेंस हो सकता है। सेकंड पार्ट जो होगा उसके अंदर हम डिस्कस करेंगे कि नहीं, कि भाई दोनों के बीच में स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप एस्टेब्लिशमेंट होगी, कि जहां पे आप अपने एटीट्यूड के मुताबिक ही बिहेव करोगे, और उसको बोलते हैं मॉडरेटिंग वेरिएबल्स, कि जो चीज ये दोनों की रिलेशनशिप को एस्टेब्लिशमेंट करती है, बराबर। तो ये पर्टिकुलर पॉइंट को आप 2 पार्ट में लिखोगे। फर्स्ट पार्ट में लिखोगे भाई, पहले फर्स्ट पैराग्राफ में आपको एक्सप्लेन करना है कि भाई नॉर्मल टेंडेंसी क्या होती है, कि भाई नॉर्मल टेंडेंसी ऐसी होती है कि बीइंग अ वन इंडिविजुअल ही और सी इज आल्सो गोइंग ऑलवेज गोइंग टू बिहेव एज पर द एटीट्यूड्स। बंदे का एटीट्यूड पॉजिटिव है तो उसके मुताबिक वो बिहेव करेगा, नेगेटिव है तो नेगेटिव मुताबिक ही बिहेव करेगा। तो दिस इज द नॉर्मल टेंडेंसी विच पीपल आर फॉलोइंग। बट फिर आपको ये लिखना है, बट फ्रॉम द रिसर्च ऑफ लियोन फेस्टिंगर ही फाउंड दैट कि नो, this relationship is not that, behavior is not always going to follow the attitude। so answer is no, कि भाई उसने क्या आइडेंटिफाई किया कि भाई आपका बिहेवियर आपके एटीट्यूड के मुताबिक नहीं हो सकता है, मिसमैच हो सकता है, इज रिवर्स इज ऑल्सो समटाइम्स पॉसिबल। तो उसने आइडेंटिफाई किया कि भाई हमेशा आपका एटीट्यूड, आपका बिहेवियर आपके एटीट्यूड को फॉलो नहीं कर सकता है, पहले आपका बिहेवियर आएगा उसके मुताबिक आप अपना एटीट्यूड को मॉडिफाई और री एस्टेब्लिश कर सकते हो। तो इवन रिवर्स इज ऑल्सो पॉसिबल। जो मिसमैच वाला पॉइंट है तो उसे हम बोलते हैं कॉग्निटिव डिसोनेंस। कॉग्निटिव डिसोनेंस क्या है? एनी इनकम्पेबिलिटी बिटवीन 2 और मोर एटीट्यूड्स और बिटवीन बिहेवियर एंड एटीट्यूड्स। कॉग्निटिव डिसोनेंस यहाँ पे क्या दिखा रहा है? इनकम्पेबिलिटी का मतलब होता है मिसमैच, कि भाई कॉग्निटिव डिसोनेंस कब क्रिएट होगा कि व्हेन देयर इज अ मिसमैच बिटवीन 2 और मोर एटीट्यूड्स एंड बिटवीन योर एटीट्यूड एंड बिहेवियर, कि भाई आपका एटीट्यूड डिफरेंट हो सकता है और आपका बिहेवियर भी डिफरेंट हो सकता है। जब मिसमैच होता है तो उसको हम कॉग्निटिव डिसोनेंस कहते हैं, कि जहाँ पे आपका बिहेवियर आपके एटीट्यूड को फॉलो नहीं करता है, तो उसे हम कॉग्निटिव डिसोनेंस कहते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं सो दैट इट विल बी मोर क्लियर, और उसके मुताबिक आगे के पॉइंट समझते हैं। चलिए, फॉर एग्जाम्पल बीइंग अ वन इंडिविजुअल, अगर कोई मेरे को पूछे कि भाई आपको कार अच्छी लगती है, तो मैं बोलूंगा हाँ मुझे कार अच्छी लगती है। तो कोई बोलेगा भाई कौन सी कंट्री की कार आपको अच्छी लगेगी, अगर आपको कार लेनी है तो कौन सी कंट्री की कार लोगे? तो मैं बोलूंगा भाई मुझे इंडिया की कार अच्छी नहीं लगती है, मुझे एब्रोड्स की कार अच्छी लगती है, सो एंड सो कंट्री में बनी हुई कार अच्छी लगती है, सो एंड सो ब्रांड की बनी हुई कार अच्छी लगती है। तो मैं ऐसा ऐसा मेरी स्टेटमेंट्स है। तो ये क्या दिखा रहा है कि भाई मेरा जो एटीट्यूड है टुवर्ड्स द इंडियन ब्रांड्स इज नेगेटिव, कि भाई इंडियन ब्रांड मुझे अच्छी नहीं लगती है। कोई बोलेगा भाई आपको क्यों अच्छी नहीं लगती है, तो भाई मैं बोलूंगा भाई इंडियन ब्रांड्स मुझे अच्छी नहीं लगती है, उसकी मेंटेनेंस कॉस्ट अच्छी ज़्यादा होती है, क्वालिटी अच्छी नहीं होती है, सो लुक अच्छा नहीं होता है, सो एंड सो सो एंड सो सो एंड सो, ऐसा मैं बोल रहा हूँ। तो ये क्या दिखा रहा है कि भाई मेरा जो एटीट्यूड है टुवर्ड्स द इंडियन ब्रांड्स इज नेगेटिव, और मुझे फॉरेन की ब्रांड है, कोई और पर्टिकुलर कंट्री में बनी हुई कार है, वो चीज अच्छी, वो कार अच्छी लग रही है। तो मेरा एटीट्यूड टुवर्ड्स द इंडियन ब्रांड कैसा है? नेगेटिव है, तो मुझे इंडियन कार अच्छी नहीं लगती है। नाउ व्हाट हैपन कि भाई मेरे पापा ने या मेरे ब्रदर्स ने मेरी बर्थडे पे
मेरे को इंडिया की कोई पर्टिकुलर कार जो है वो मेरे को बर्थडे गिफ्ट में दिया, और मेरे पापा ने बोला कि चलो भाई ये कार जो है वो मैं लाइफ टाइम यूज करता था, अभी मेरे बाद तू यूज कर, समथिंग लाइक दैट, कि भाई ऐसा हुआ। सो नाउ आई जस्ट हैव द कार ऑफ विच आर मेड इन इंडिया, कि भाई कोई इंडिया की कोई इंडियन मॉडल जो कार है वो मेरे को गिफ्ट में मिली है, या मेरे पापा मेरे को दे के गए हैं, और मेरे ब्रदर ने मेरे को बर्थडे गिफ्ट में दिया हुआ है। सो नाउ मेरा बिहेवियर उस टाइम पे क्या होगा? अगर आपको आपके पापा ने या आपके ब्रदर ने आपको गिफ्ट में रूप में वो कार दिया, तो आपका बिहेवियर क्या होगा? उस टाइम पे आप ना बोलोगे कि नहीं मेरे को ये कार अच्छी नहीं लगती है, मैं नहीं लूंगा, ऐसा बोलोगे आप? आपके पा- कॉन्ट्राडिक्शन होगा बिहेवियर में। हाँ, तो इसे इसे कॉग्निटिव डिसोनेंस बोलते हैं। बट आपका बिहेवियर वहां पे क्या होगा? अगर आपको बर्थडे में आपके पेरेंट्स आपको कार दे रहे हो तो आप ले लोगे कि नहीं लोगे? आपके ले पापा, लेंगे। हाँ आपके पापा लास्ट टाइम पे आपको दे रहे हैं कि भाई मैंने लाइफ टाइम ये कार यूज किया है, अभी तू यूज कर, तो आप हाँ बोलोगे कि ना बोलोगे? आंसर विल बी हाँ बोलोगे, यस, कि भाई मैं वो कार ले लूंगा, मैं मेरे पापा को बोलूंगा कि यस आपने यूज किया है तो मैं भी इसको यूज करूंगा। तो यहाँ पे आपका बिहेवियर, आपके डिसीजंस क्या है कि भाई आप वो इंडियन कार ले लेते हो, आपको गिफ्ट में मिला है, आपके पापा आपको दे रहे हैं, आपके ब्रदर आपको दे रहा है, तो आपने वो कार ले लिया। सो नाउ हियर देयर इज अ मिसमैच, उसे बोलते हैं कॉग्निटिव डिसोनेंस, कि भाई आपका एटीट्यूड टुवर्ड द इंडियन कार नेगेटिव था, बट आपको गिफ्ट में मिली, आपके पेरेंट्स ने आपको कार दिया, सो बिकॉज ऑफ दैट आपने उसको एक्सेप्ट कर लिया। अभी क्या होगा? Being an individuals, you will seek to reduce the this uncomfortable gap or dissonance to reach the stabilities and consistency. कि या अभी ये गैप क्रिएट हो गया, मेरा जो एटीट्यूड था उसके मुताबिक मेरा बिहेवियर नहीं है, मिसमैच है, तो ये मेरे को अनकंफर्टेबल फील करवाएगा। मैं जब कार के अंदर बैठ रहा हूं तो मेरे को इनिशियल स्टेज पे अनकंफर्टेबल फील होगा। तो ये जो अनकंफर्टेबल फील हो रहा है वो मैं डिसोनेंस जो क्रिएट हुआ है उसको मैं रिड्यूस करूंगा, कंसिस्टेंसी स्टेबिलिटीज लाने की कोशिश करूंगा। वो कैसे होगा? थ्रू द चेंजिंग द एटीट्यूड्स, थ्रू द मॉडिफाइंग द एटीट्यूड्स। तो मैंने इंडियन कार यूज किया, 1 महीना यूज किया, उसके बाद मैं क्या बोलूंगा? दिस कंसिस्टेंसी इज अचीव्ड बाय चेंजिंग द एटीट्यूड और मॉडिफाइंग द बिहेवियर और एटीट्यूड और बीइंग रेशनलाइज। ये सब एग्जांपल्स से आगे समझते हैं। बट अभी आप क्या करोगे? आपका इंडियन कार आपने यूज किया, आपका जो गैप है उसको आपको रिड्यूस करना है, मिसमैच को दूर करना है, डिसोनेंस को दूर करना है। तो नाउ यू विल चेंज द एटीट्यूड। 1 महीने के बाद आप बोलोगे कि नहीं नहीं यार ये कार तो बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी तरीके से चल रही है, इसकी क्वालिटी भी अच्छी है, लुक भी अच्छा है। तो 1 महीने के बाद आपका पूरा एटीट्यूड चेंज हो जाएगा। क्लियर? तो यहाँ पे क्या हुआ? आपका जो मिसमैच हुआ था उसको आप रिड्यूस करने की ट्राई करोगे, जो कॉग्निटिव डिसोनेंस हुआ था उसको आप चेंज करोगे, रिड्यूस करोगे। तो कॉग्निटिव डिसोनेंस का मतलब क्या? कि भाई मिसमैच, आपका एटीट्यूड और आपका बिहेवियर वो दोनों टोटली डिफरेंट है। बट बीइंग अ इंडिविजुअल हम क्या करते हैं? वी ऑलवेज ट्राई टू रिड्यूस द गैप। तो सिचुएशंस कुछ हुआ आपके साथ, समथिंग इज हैपन, बिकॉज ऑफ दैट आपके एटीट्यूड और बिहेवियर के अंदर डिफरेंस आ गया, तो आप उसको रिड्यूस करने की ट्राई करोगे, आपका एटीट्यूड चेंज होगा, मॉडिफाई होगा। सेम वे इवन बिहेवियर भी आपका चेंज हो सकता है, मॉडिफाइड हो सकता है, आप रेशनलाइज बनोगे। ये एग्जांपल बाद में लेते हैं। चलो एक और एग्जांपल लेते हैं। चलो फॉर एग्जांपल कि फॉर एग्जांपल चलिए कि मैं बात करूँ तो फॉर एग्जांपल कि भाई कोई आप मुझे बोलेगा कि भाई आपको आइसक्रीम अच्छा लगता है, तो मैं बोलूँगा कि नहीं यार मेरे को आइसक्रीम अच्छा नहीं लगता है, कि भाई आइसक्रीम मुझे पर्टिकुलर ब्रांड, पर्टिकुलर मॉडल, पर्टिकुलर फ्लेवर वो अच्छा नहीं लगता है, तो मेरा एटीट्यूड टुवर्ड्स द पर्टिकुलर ब्रांड फ्लेवर वो नेगेटिव था। पर फॉर एग्जांपल कि भी मेरा मैरिज हो गया और मैं मेरी वाइफ को लेके गया, तो मेरी वाइफ बोलती है कि नहीं मेरे को ये पर्टिकुलर फ्लेवर ये ब्रांड अच्छा लगता है, तो उसने मेरे को फोर्स किया, तो मेरा बिहेवियर क्या होगा उस टाइम पे? मैं उसको ना बोल दूंगा कि नहीं मेरे को ये आइसक्रीम अच्छी नहीं लगती है, मैं नहीं खाऊंगा। आंसर विल बी नो। कि भाई मेरा बिहेवियर क्या होगा कि भाई मैरिज हुआ है, रिसेंटली है,
तो मैं भी आइसक्रीम खा लूंगा, क्योंकि मेरा एटीट्यूड नेगेटिव था बट मेरा बिहेवियर टोटली डिफरेंट होगा। तो यहाँ पे मिसमैच हो रहा है, तो आई विल ट्राई टू रिड्यूस दी गैप। तो मैं एटीट्यूड चेंज करूंगा कि चलो कि मेरे को सो एंड सो फ्लेवर अच्छा नहीं लगता है, सो एंड सो फ्लेवर अच्छा लगता है, तो मैं नेक्स्ट टाइम पे वो फ्लेवर मंगवाऊंगा। तो इवन आपका एटीट्यूड चेंज हो जाएगा। एक और एग्जांपल कि फॉर एग्जांपल कि भाई समवन से इसके भाई अगर आपको प्रोडक्ट्स लेनी है तो कहाँ की लोगे, तो भाई मैं बोलूँगा कि भाई मुझे फॉरेन की प्रोडक्ट्स ही अच्छी लगती है, इंडिया की प्रोडक्ट्स अच्छी नहीं लगती है। तो इंडियन प्रोडक्ट्स के प्रति मेरा नेगेटिव एटीट्यूड था ना। व्हाट हैपन कि फॉर एग्जांपल वॉर हो गई, इंडिया और चाइना के बीच में वॉर हो गई, पर्टिकुलर आपके जो पीएम है, हमारे पीएम है प्राइम मिनिस्टर्स, उन्होंने बोला कि भाई आपकी इंडियन की प्रोडक्ट्स जो है इंडियन प्रोडक्ट्स ही आप यूज़ करो। तो वंस अगेन मेरा एटीट्यूड टुवर्ड्स द स्पेसिफिक प्रोडक्ट वो उस टाइम पे था कि भाई मेरे को ये पर्टिकुलर ब्रांड जो चाइना में बनी हुई है वो अच्छा लगता था, बट नाउ आफ्टरवर्ड्स अगर मुझे लेना होगा तो मैं वो ब्रांड नहीं लूंगा। इवन दो मेरे को वो ब्रांड अच्छी लगती थी, इंडियन ब्रांड अच्छी नहीं लगती थी, बट वॉर हो चुकी है, पीएम ने बोला है कि भाई आपको इंडियन ही लेनी चाहिए, इंडिया को सपोर्ट करना है, तो मेरा बिहेवियर टोटली डिफरेंट होगा, मेरी डिसीजंस डिफरेंट होगी। तो मैं वो पर्टिकुलर ब्रांड का मोबाइल नहीं लूंगा, इंडियन ब्रांड का मोबाइल लूंगा। मैं पर्टिकुलर वो ब्रांड जो चाइना में बनी हुई है उसको बाय नहीं करूंगा, इंडिया की जो ब्रांड है उसको फॉलो करूंगा। इवन दो माई एटीट्यूड इज नेगेटिव, बट बिकॉज समथिंग इज हैपन मुझे बिहेवियर टोटली डिफरेंट करना पड़ा। तो जब ऐसी सिचुएशंस क्रिएट होती है कि जहाँ पे आपका कुछ एटीट्यूड अलग होता है और आपका बिहेवियर कुछ अलग हो जाता है, तो उस सिचुएशंस को उस मिसमैच को हम कॉग्निटिव डिसोनेंस कहते हैं। एंड क्या होगा जब ये इस टाइप का मिसमैच होता है, तो बीइंग वन इंडिविजुअल यू ट्राई टू रिड्यूस द गैप, कि भाई आप वो गैप को रिड्यूस करने के हमेशा ट्राई करोगे। कैसे ट्राई करोगे, क्या करोगे? तो बीइंग वन इंडिविजुअल यू जस्ट ट्राई टू चेंज योर एटीट्यूड और इवन चेंज योर बिहेवियर, कि भाई एटीट्यूड और बिहेवियर दोनों को हम सेम ट्यून में लाने की ट्राई करेंगे, जो मिसमैच हुआ है उसको रिड्यूस करने की ट्राई करेंगे। इवन यू विल बी रेशनलाइज का यहाँ पे क्या मतलब है, यू जस्ट ट्राई टू एस्टेब्लिश द कंसिस्टेंसी बाय अवॉइडिंग समथिंग और इंटरप्रेटिंग इन योर ओन वे। ऐसा एक पॉइंट है कि फॉर एग्जाम्पल कि भाई आप रेशनलाइजेशन कब बन जाते हो कि फॉर एग्जाम्पल मैं कोई सिंपल आपको बोलूँ, चलो कि भाई टोबैको खाने से क्या होता है, एनी वन ऑफ यू, जल्दी जल्दी चले। कैंसर। हाँ, ओरल कैंसर। तो मैं अगर किसी को बोलूँ कि भाई टोबैको खाना चाहिए नहीं खाना चाहिए, तो सिंपल पर्सन है वो बोलेगा नहीं खाना चाहिए, टोबैको से कैंसर होता है। तो ये आपका एटीट्यूड दिखाता है टुवर्ड्स द स्पेसिफिक प्रोडक्ट ऑब्जेक्ट कि भाई टोबैको अच्छी चीज नहीं है, आपका एटीट्यूड नेगेटिव है। ये सिगरेट तो कि भाई नेगेटिव है। तो व्हाट अबाउट द चेन स्मोकर्स और व्हाट आर द पर्संस हु आर हैबिचुअल विद द दैट टोबैको? ये जो टोबैको वाला जो हैबिचुअल वाला बंदा होगा जो स्मोकर्स है, तो उसके लिए वो नेगेटिव एटीट्यूड है, बराबर, फिर भी उसको क्या करेगा, वो रेशनलाइज करेगा कि भाई पैकेट पे बड़े बड़े अक्षर में लिखा हुआ है कि भाई सिगरेट पीने से कैंसर होता है, टोबैको खाने से कैंसर होता है, बट वो क्या करेगा, उसका बिहेवियर क्या है कि वो उसको तो खाना ही है, तो उसको वो रेशनलाइज करेगा। कैसे करेगा, क्या बोलेगा, वो स्मोकर्स है वो क्या बोलेगा, स्मोकर्स को अगर मैं पूछूं कि भाई सिगरेट पीनी चाहिए, तो वो क्या बोलेगा, पीनी चाहिए। हाँ। तो अगर मैं उसको बोलता हूँ भाई ये आप सिगरेट पियोगे तो कैंसर होगा, तो वो उसका स्टेटमेंट क्या होगा, अरे भाई कुछ ऐसा नहीं कुछ नहीं होता है, मैं होता तो है। इतने सालों से पी रहा हूँ। हाँ, कि भाई वो क्या बोलेगा, वो रेशनलाइज करने की ट्राई करेगा कि भाई कैंसर कब होता है, तो कि भाई वो बहुत सारी सिगरेट पीते हैं तब होता है, दिन में मैं 50 पी जाऊंगा तो कैंसर होगा, मैं तो 5 ही पीता हूँ, मैं तो 10 ही पीता हूँ, समथिंग लाइक दैट, मैं तो हट्टा कट्टा हूँ, मेरे को क्यों कैंसर होगा, ये तो सब गलत दिखाते हैं, सबको नहीं होता है। तो वो रेशनलाइज करने की ट्राई कर रहा है कि जहाँ पे अपना एटीट्यूड और बिहेवियर डिफरेंट है, बट वो क्या कर रहा है, रेशनलाइज कर रहा है कि यस मुझे अपने एटीट्यूड के मुताबिक नहीं बिहेव करना है, और उसको रेशनलाइज कर देता है कि भाई एटीट्यूड जो भी हो बट मुझे यही तरीके से बिहेव करना है। तो यहाँ पे रेशनलाइजेशन के अंदर वो आप एग्जांपल लिख सकते हो टुवर्ड्स टोबैको, टुवर्ड्स सिगरेट्स, ड्रिंकिंग, कि जहाँ पे आप रेशनलाइज हो जाते हो और आप उस चीज को अपने हिसाब से मॉडिफाइड करके यूज कर रहे हो बिकॉज यू डोंट वांट टू टेक इट इन अ नेगेटिव वे।
तो नाउ हियर द पॉइंट इज, फटाफट डिस्कस कर लेते, 2 मिनट है। तो हियर पॉइंट इज कि भाई आप ये जो रिड्यूस डिसोनेंस को रिड्यूस कर रहे हो वो किसके ऊपर डिपेंड है। तो दिस आर द 3 फैक्टर्स विच इज गोइंग टू डिसाइड कि आप जो डिसोनेंस है, जो गैप है, उसको कम करोगे या नहीं करोगे। तो फर्स्ट है इंपॉर्टेंस ऑफ एलिमेंट, कि जिस एलिमेंट के लिए जब बातचीत हो रही है वो एलिमेंट, वो चीज, वो ऑब्जेक्ट आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है, तो वो डिसाइड करेगा कि आप गैप फिल करोगे या नहीं करोगे। कि फॉर एग्जांपल कार, तो आपको कार मिली तो कार आपके लिए इंपॉर्टेंट है, then you will try to reduce the gap, you will try to re-establish, change the attitude so that attitude and build up आपकी सेम ट्यूनिंग में आ जाए। सेम वे डिग्री ऑफ इंडिविजुअल्स फ्रीडम, आपके पास कितना फ्रीडम्स है, आपकी डिसीजन मेकिंग में क्या कर सकते हो, आपके पास कोई ऑल्टरनेटिव्स है कि नहीं है, वो चीज डिसाइड करेगी कि यस मेरे को पापा ने दिया हुआ है, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, देन आई नीड टू डू दैट। सेम वे रिवॉर्ड इन्वॉल्व इन द डिसोनेंस, कि अगर मैं ये चेंज करता हूँ, मेरा बिहेवियर चेंज करता हूँ, तो उससे मुझे कोई रिवॉर्ड मिलेगा कि नहीं मिलेगा, समथिंग इन रिटर्न मिलेगा कि नहीं मिलेगा, वो चीज बंदा देखेगा। अगर उसको रिवॉर्ड मिलता है तो वो ये चीज को फुलफिल करने की ट्राई करेगा, गैप को फुलफिल करने की ट्राई करेगा। अदरवाइज वो बोलेगा नहीं, इससे मुझे कोई रिवॉर्ड नहीं मिल रहा है। ठीक है, सो दिस आर द थिंग्स विच आर गोइंग टू अफेक्ट कि भाई वो बंदा गैप फिलअप करने के लिए जाएगा कि नहीं जाएगा। लास्ट ये एक पॉइंट ले लेते हैं और उसके बाद हम यहाँ पे खत्म करते हैं। तो पार्ट 1 में हमने देखा कि भाई डिफरेंस हो सकता है, आपका एटीट्यूड अलग हो सकता है, बिहेवियर अलग हो सकता है, तो मिसमैच हो सकता है, तो उसे हम कॉग्निटिव डिसोनेंस बोलते हैं। कि जहाँ पे दोनों के बीच में डिफरेंस है और बंदा क्या करता है जब डिफरेंस आता है, तब वो कैसे अपने आप को उसको नलीफाई करने की ट्राई करता है, सेम ट्यूनिंग में लाने की ट्राई करता है। तो ये पार्ट 1 में आपको ये सब समझा।